सफल होगी तेरी आराधना। इस औरत ने उसे मारा है, इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे। इंस्पेक्टर एमडी प्लीज मुझे बचा लीजिए इस लड़की से, इसका दिमाग खराब हो गया। इसे ये पैकेट लेके मेरे मुंह पे डाल दिया था, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। एमडी कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया, तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। तूने उस दिन गुस्से में कह दिया कि तू देविका से शादी कर रहा है। हमने सोचा कि ठीक है, तूने गुस्से में फैसला लिया है, कुछ समय बाद तू शांत हो जाएगा और अपना फैसला बदल देगा। पर तू तो सच में देविका से शादी कर रहा है। क्या तेरा चेहरा दूल्हे का चेहरा लगता है? क्या तुझे ये घर शादी का घर नजर आता है? जरा याद कर, दामिनी के साथ शादी करते हुए कितना खुश था तू। क्या वही खुशी महसूस कर रहा है तू? नहीं ना, अब भी वक्त है, रोक ले इस शादी को। देविका ने आपके लिए ये शेरवानी भिजवाई है। अपनी जिद छोड़ दो आराधना, और मुझे हथकड़ी खोलने दो। तुम्हारे हाथों में गहरे जख्म होने लगे हैं। जिंदगी जीने के लिए तकलीफें तो सहनी पड़ती है ना, और वैसे भी मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। आपको मेरी ये छोटी सी जख्म तो दिखाई दे रही है, लेकिन आज रात आप जो करने वाले हैं उसकी गहरी चोट आपको नहीं दिखाई दे रही। सच बताइए साहब जी, क्या आप सच में ये शादी करने वाले हैं? अगर आपको अपने फैसले पर इतना यकीन होता ना, तो इसका जवाब तुरंत हाँ होता। आगे तो आप खुद समझदार हैं, तो मुझे और कुछ नहीं कहना। हमारे बीच चीजें इतनी गलत कब से हो गई आराधना? यही तो अंतर है आप में और मुझ में। आपके लिए हम दोनों के बीच हमेशा से चीजें गलत थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। पर हाँ, अगर आज आपने अपने फैसले पर अमल किया, ये शादी की, तो सब कुछ सच में गलत हो जाएगा। नौकरानी की बातें एमडी पर इतना असर क्यों करती है? क्यों कहीं ना कहीं एमडी अभी भी इस लड़की के कंट्रोल में है? ये इतने सब कुछ करने के बावजूद भी एमडी पूरी तरह मेरे क्यों नहीं हो पाए? बहुत घूम ली, अब चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? ये छोड़ो। देविका, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो कल आपके पोते ने डिसाइड किया था। अब आराधना यहाँ आराम से बैठकर ना हमारी शादी देखेगी। बैठो आराधना, बैठो।
तुम्हारे लिए खास वीडियोग्राफर से बात करके मैंने हमारी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग की अरेंजमेंट करवाई है। अब तुम आराम से यहाँ बैठ के हमारी शादी देखोगी। देख लीजिए दादी, आप लोगों को मैं जितनी बुरी लगती हूँ ना, उतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। आराधना की खातिरदारी के लिए मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आराम से बैठकर खाओ पियो और देखो हमारी शादी को, जबकि हम ये जानते हैं कि वो हमारी शादी रोकना चाहती। लेकिन तुम तब कुछ कर पाओगी जब इस रूम से बाहर जा पाओगी, और मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर आने नहीं दूंगी। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं मिसेस भारद्वाज बन जाऊंगी। सही कह रही हूं ना दादी? आपका पोता भी तो मुझसे शादी करना चाहता है। वक्त आ गया है दादी कि आप भी हवा के रुख को अपनाते हुए ना इस बात को मान लीजिए। मैं जानती हूं कि आप इस चीज के खिलाफ है कि मैं इसे इस कमरे में बंद कर रही हूं, पर मेरी मानो तो आप भी ना मेरा साथ दे दीजिए और आपकी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी हमारे साथ गुजारी। इसमें आप भी खुश और मैं भी। वरना अगर मैंने आपके पोते से कह दिया कि आप शादी के खिलाफ है तो गुड, आपसे यही उम्मीद थी। आराधना, अब आराम से ना यहाँ बैठ के शादी एंजॉय करो, ओके? चलिए दादी, आप भी तैयार हो जाए। चलिए। नहीं, बोलो। देविका ऐसा मत करो, ये सही नहीं है देविका। अरे दादी, नहीं, बोलो मुझे। देविका रुक जाओ। देविका, तुम ये सही नहीं कर रही हो। चांस नहीं ले सकती। इस घर में सिर्फ इंसान ही नहीं, भूत भी मेरे पीछे पड़े हैं। खोलो, दरवाजा बंद करो, खोलो मुझे। दरवाजा खोलो। हेलो, हाँ मेनका मैडम। सुनो आराधना, हमें आने में थोड़ी सी देर हो रही है। आज शादी हम जानते हैं, लेकिन देविका के खिलाफ आज हमें ऐसा सबूत मिला है जिससे हम ये शादी रोक सकते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी हमें आने में, बस ये शादी मत होने देना आराधना। लेकिन आपको कैसा सबूत मिला है मैडम? और आप हो कहाँ पर? देविका के खिलाफ ऐसा सबूत मिला है जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हेलो 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 आराधना, हेलो आराधना। हेलो, सुनो, हाँ बोलिए ना। यहाँ मौसम बहुत खराब हो रहा है जिसकी वजह से नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा है। हाँ हम पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम ये शादी रोको। ये शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो अब हम निकलते हैं, पहुंच जाएंगे हम। हेलो, दादी, दादी, मैं क्या करूं? कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, दरवाजा भी बंद है, शायद यहाँ कोई आसपास है भी नहीं। इस शादी को कैसे रोकूं?
हे किशन कन्हैया, ये क्या अनर्थ हो रहा है? जिस उम्र में हम एक खुशहाल परिवार देखना चाहते हैं, ये क्या दिखा रहे हैं आप? बच्चों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, यही मानकर जिए हम उम्र भर। बस हमारे इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। हमारी भक्ति पर कभी कोई आंच ना आए। अरे तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब सामान घर के अंदर रखो, बारिश कभी भी हो सकती है। चंदा दी, ये चाबी गिरी है, किसकी है? तुम सामान लेकर जाओ। ये चाबी तो हथकड़ी की है, कल माधव के हाथ से गिर गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशन कन्हैया लाल, हमें राह दिखाने के लिए। आपने हमारे विश्वास का मान रख लिया। आराधना, ये चाबी हथकड़ी की है, जल्दी से ले और अपने हाथ खोल ले। दादी मैं आपसे बात करना चाह रही थी। शुक्र है पापा का कि आप आ गई हो। समझ लो हमें पप्पा ने ही भेजा है। दादी मुझे ना अभी मेनका मैडम का फोन आया था, वो देविका के खिलाफ कोई ठोस सबूत लेकर आ रही है, लेकिन हमें तब तक किसी भी तरह शादी को रोकना होगा। हम क्या कर सकते हैं आराधना? उस करमजली ने कमरे के बाहर ताला लगाया है और चाबी अपने कंगने में फंसा के रखी है। एक बार को अपनी जान छोड़ देगी पर चाबी नहीं छोड़ेगी। और अब तो मेहमान भी आने लगे हैं, कैसे रोके हम इस शादी को? लेकिन दादी अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपको कुछ ना कुछ करके शादी को रोकना ही होगा। दादी मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, अब जल्दी जाइए। इतनी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा। गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी चला, हमें वहां समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैडम ओले पड़ने शुरू हो गए हैं और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। फाइनली एमडी आज मेरे होंगे।
लगता है दादी ने अपना कमाल कर दिया। किशन, मेहमानों के आने से पहले इन डंडों को इतना काट दे कि समय के साथ ये अपने ही वजन से टूटकर गिर जाए। लेकिन इससे क्या होगा दादी? जो कहा है वो कर, फिर तमाशा देख। हे भगवान, फेरू से पहले मंडप खंडित हो गया। बहुत बड़ा अपशकुन है ये। जी अपशकुन तो है। अरे पंडित जी, ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि अपशकुन है, लेकिन ये अपशकुन हुआ कैसे? ठीक से मुहूर्त नहीं देखा था क्या आपने? या सिर्फ जल्दी दक्षिणा पाने के चक्कर में गलत मुहूर्त में शादी करा दी थी हमारे पोते की? नहीं नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मुहूर्त देख करके ही निकाला था। अगर अच्छे से मुहूर्त निकाला होता तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता ना। कैसे हो गया इतना बड़ा अनर्थ? माधव, हमें अपने पंडित जी से बात करनी होगी। इतना बड़ा अपशकुन हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मुहूर्त सही नहीं है शादी के लिए। थोड़ी देर के लिए हम शादी को टाल देते हैं। हम अपने पंडित जी से बात कर लेते हैं, फिर वो जो उपाय बताए वो उपाय करके हम शादी की आगे की रस्में करेंगे। हाँ दादी, दोबारा मंडप लगाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा और कोई अपशगुन नहीं हुआ है। एमडी, ये सब कुछ उस आराधना ने किया है। देविका, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने खुद आराधना के हाथों में हथकड़ी पहनाई है, उसे कमरे में बंद किया है, फिर कैसे कर सकती है वो ये सब? देखिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि अगला मुहूर्त 4 घंटे बाद का है। तो फिर ठीक है पंडित जी, कुछ ही घंटों की तो बात है। तो अब तो ये शादी 4 घंटे बाद ही होगी। वैसे भी मंडप टूट गया है, इस मुहूर्त पर तो ग्रहण लग गया है। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत इस बुरे समय में करो। एक शादी तो टूटते हुए देखी है, अब दूसरी शादी में कोई जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए थोड़ी देर के लिए शादी रोक देते हैं। और पंडित जी, अब ये शादी 4 घंटे बाद ही होगी। ठीक है दादी, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं एमडी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा था उस लड़की को आप जेल भेज दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। और देखिए क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। एमडी, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं उस लड़की को जीतने नहीं दूंगी। पंडित जी, क्या शादी के लिए मंडप जरूरी है? कोई और रास्ता नहीं है? चारों दिशाओं में 4 कलश रख करके मंडप की स्थापना की जा सकती है, जिसमें शादी हो जाएगी। एमडी, हमारी शादी ऐसे ही पूरे रीति रिवाज से होगी। नहीं चाहिए मुझे कोई बड़ा मंडप। एमडी, जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम एक दूसरे का हाथ सादगी से भी तो थाम सकते हैं ना। ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ये नहीं हो सकता। कनी मेनका कहाँ रह गई? वर वधु अब एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। ओम श्री गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे
वर वधु अब पैरों के लिए खड़े हो जाए। ये प्रेम का कार रह गई।